लाहौर ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को वाज़ेह बरतरी। NA 133 में 50% से जायद पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। नून लीग की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक पहले, पीपल्स पार्टी के असलम गुल दूसरे नंबर पर। हल्के में कुल 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। माजूरी के बावजूद खातून व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने पहुंची। लीगी कारकुन दुल्हा बनकर वोट डालने आ गया। NA 133 में जाले और मतवाले आमने सामने, दोनों जमातों के दरमियान शदीद नारेबाजी। शहबाज गिल ने कहा कि आज नून लीग अकेली ही दौड़ रही है। साफ पता चल रहा है जिस मैदान में खान की जमात नहीं, वहां आवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं। कौम इन चोरों को पहचान चुकी है। हसन खावर कहते हैं आज नोटों का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जो भी जीते आवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। लॉन्ग मार्च भी होगा और इस्तीफे भी देंगे। PDM स्टीयरिंग कमेटी में इत्तेफाक। जराये का बताना है कि स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफे कब दिए जाएंगे, वक्त और तारीख का तयन PDM का सरबराही इजलास करेगा। किसी में जुर्रत नहीं कि हमारी हुकूमत गिरा सके। वजीर दिफा परवेज खटक का अपोजिशन को चैलेंज। कहते हैं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही। सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए तो महंगाई की सूरत हाल बेहतर होगी। साबिका हुक्मरानों ने पाकिस्तान को कर्जदार बनाया, क्या IMF के पास जाना हमारा कसूर है? मुराद सईद की उमर कोर्ट में पीपल्स पार्टी को ललकार। कहा रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले पाकिस्तान लूट कर खा गए। जरदारियों को कहता हूं खुद भाग जाओ ना अवाम भगाएंगे। सिंध में 3 नस्लों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये लोग सिंधी कार्ड खेलते हैं लेकिन काम नहीं करते। नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया, मुराद सईद की शक्ल में बदतमीजी और गालिम गलोच की सुनामी आई हुई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लोकल बॉडी एक्ट के खिलाफ मुत्तहिद। APC बुलाने का फैसला कर दिया। नून लीग और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें। आमिर खान कहते हैं सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं बल्कि इश्यूज पर बनते हैं। सिंध हुकूमत NFC अवार्ड में हिस्सा लेकर तकसीम नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं 18वीं तरमीम वक्त की जरूरत थी, नून लीग उसके पीछे नहीं छुपी। श्रीलंकन शहरी की मैयत अपने मुल्क रवाना। 19 मरकजी मुल्जिमान में से 13 मुल्जिमान का 1 रोजा राहदारी रिमांड। कल गुजरांवाला में दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। 124 अफराद ज़ेर हिरासत। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले अदनान इफ्तिखार भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां CCTV फुटेजेस और मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से हुई। श्रीलंकन शहरी को हुजूम से बचाने की कोशिश करने वाला मलिक अदनान कौम का हीरो करार। वजीर आजम इमरान खान का बहादुर पाकिस्तानी शहरी को सलाम, तमगा शुजात देने का भी ऐलान। ट्वीट में लिखा कि मलिक अदनान की शुजात और बहादुरी को सलाम पेश करता हूं, जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर प्रियांका कमारा को बचाने की कोशिश की। कराची ग्रीन लाइन बस सर्विस के इफ्तिताह की तारीख करीब आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची वालों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। ज़राए का बताना है कि बस का कम से कम किराया 15, ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपए रखने की तजवीज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।